आज की इस वीडियो में स्पेशल मैं आपके लिए बनाना का बहुत ही पावरफुल मास्क लेकर आई हूँ, जिसको आप ट्राई करेंगे आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। ये आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लोसी, शाइनी बना देगा। आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप अगर पार्लर जाकर उसको नहीं दूर कर पा रही, महंगे महंगे ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप उसको नहीं दूर कर पा रहे, तो ये जो कुदरती इंग्रेडिएंट है हमारे पास बनाना, इससे आज हम ऐसा मास्क बनाएंगे जिससे आपकी स्किन से रिलेटेड सारी जो है ना प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपने स्किप कर दिया ना वीडियो को, तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्किप हो जाएंगी आपसे और फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं देगा। तो आप फिर कमेंट करेंगे कि हमें इस रेमेडी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए बराए मेहरबानी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी स्टेप आपने आपसे स्किप ना हो सके। तो सबसे पहले मैंने एक अदद बनाना ले लिया, एक अदद उसमें से भी मैंने आधा बनाना कर लिया। हो सके तो आपने जो पका हुआ बनाना होता है वो आपने लेना है, उसको आपने पील ऑफ कर लेना। पील ऑफ करने के बाद इस तरह से उसको मैश करना आसानी होगी, इसीलिए पका हुआ बनाना हो सके लीजिएगा। तो इस तरह से एक फोक की मदद से मैंने उसको मैश कर लिया। आप हाथ की मदद से जिससे चाहे आप इसको मैश कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही मुफीद बेनिफिट्स हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो आपके घर में आपको मौजूद मिल जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा जी बेसन। बेसन जो है ना वो आपकी स्किन को फेयर बनाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेगा। अगर आपकी स्किन पर फेशियल एयर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म कर देगा। बहुत बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जी हल्दी। हल्दी जो है ना ये एंटी बैक्टीरियल होती है। आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की रैशेज़ हो चुके हैं, एक्नी के निशानात हो चुके हैं, एक्नी पड़ चुके हैं, तो उसको रिमूव करने में मदद करेगा। तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है जी दही। लैक्टिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो आपकी स्किन पे अगर किसी भी किस्म की जलन है, आपकी स्किन जो है वो खुरदरी हो चुकी है, तो इसमें कुछ कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र पाया जाता है। ये आपकी स्किन को नरम मुलायम और मॉइस्चराइज़ करेगी। और हम इसमें ऐड करने जा रहे जी लेमन। एक अदद मैंने लेमन लिया है, इसको मैं आधा दरमियान से काट लूँगी। आधा जो है ना मैंने इस रेमेडी में ऐड करना है, और आधा ही हमारे लिए काफ़ी होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो आपने जो है ना इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये अगर आप इसमें ऐड करेंगे लेमन, तो आपकी स्किन पर जो है ना डार्क जो सर्कल है, आपकी स्किन पे एक्नी के निशानात रह जाते हैं, ये किसी भी किस्म के निशानात है आपकी स्किन पर पड़ चुके हैं, वो सारे के सारे ये रिमूव कर देगा। लेमन हमने इसलिए इसमें डाला है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, आपकी स्किन को फेयर एंड ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये मास्क हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। अब आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है, हफ्ते में कितनी देर अप्लाई करना है, कितने मिनट तक आपने इसको लगा कर रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए एक थिक सा पेस्ट हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। अब आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से जब आपके पास मास्क बनकर तैयार हो जाएगा, तो मैं आपको अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपने इसको अपने फेस पर, अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, अपनी नेक पर, जहाँ कहीं भी आपकी स्किन जो है ना ड्राई हो चुकी है, डलनेस बहुत ज़्यादा है, सर्दियों की वजह से खुरदरापन आपकी स्किन में आ चुका है, कोई शाइन नहीं रही है, वो सारी की सारी शाइन ख़त्म हो चुकी है, रूखी सूखी आपकी स्किन हो चुकी है, तो आप महंगे महंगे पार्लर जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट और फेशियल करवाने की बजाय आप ये मास्क घर पर बनाएं, और जो है ना इसको आप यूज़ करें और अपनी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को हल करें। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, आपकी स्किन पर अगर एक्नी है उनको रिमूव करेगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करने में मदद करेगा, अगर आपकी स्किन पर रैशेज़ हो चुके हैं उनको रिमूव करने में मदद करेगा। इस तरह से मैंने दोनों हाथों पर अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद हमने इसको 20 मिनट तक के लिए रेस्ट देना है। 20 मिनट के बाद ये हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने हाथों की मदद से इसको मसाज करूँगी। मसाज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन पर ना। ये जब मसाज आप अपनी स्किन पर करेंगी ना, तो ये जो हमने इसमें बनाना ऐड किया है आपकी स्किन के अंदर जब जज्ब होगा ना, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा, नरमो मुलायम बना देगा। अगर आपकी स्किन पर खुरदरापन है,
खुरदरेपन को रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, आपकी स्किन को कुदरती तौर पर उस पर मॉइस्चराइज़र आएगा आपकी स्किन पर। इस तरह से ये ना गुठलियों की शक्ल में बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए मसाज करना है। मसाज करने के बाद मैं अब आपको लाइव जो है ना वो वॉश करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया और इस पर मैं अपने हाथ जो है आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि वॉश करने के बाद माशाल्लाह से इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आता है। आप खुद ट्राई करेंगी ना तो आपको यकीन हो जाएगा। शायद आपको वीडियो में इतना वाज़िया रिज़ल्ट ना नज़र आए, लेकिन हाथ जो है ना आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नरम और मुलायम हो जाएगा। अक्सर है तो ऐसा होता है ना कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हाथ पाँव हो जाते हैं, फेस बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ चला जाता है, रूखा सूखा हो जाता है। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आपका ये मास्क है ना आप वो दूर कर देगा। इस तरह से मैंने हाथों को वॉश कर लिया है। माशाल्लाह से रिज़ल्ट इसका कमाल का रिज़ल्ट निकल कर आया था। आप इसको ट्राई करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे तो आप जो है ना इसको छोड़ना ही भूल जाएंगे, इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आपने इसको वीक में 3 टाइम्स के लिए यूज़ करना है। आप इसको बनाकर 2 से 3 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको ट्राई करें, अप्लाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।